Assalamu alaikum. So today's topic is marketing mix, and basically marketing mix is a strategic framework that is used by businesses to promote and sell their products or services. ठीक है, so इसमें will be looking at 4 P's known as product, price, place, promotion. आपको हम इन चारों को डाइसेक्ट करेंगे इन ग्रेट डिटेल. Marketing mix generally क्या होता है? It's a mixture of strategies of these 4 P's in order to come up with a marketing strategy that allows you to sell your product or services in a better manner. ठीक है, अब marketing mix का मतलब ये है कि आपने all the decisions related to product, price, place and promotion सही से लेने होंगे, क्योंकि even if the 3 P's are correct और एक P की strategy सही नहीं है तो आपका ओवरऑल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव नहीं होगा. ठीक है, सो विल बी डिस्कसिंग प्रोडक्ट टुडे, इसी तरह फिर नेक्स्ट टाइम प्राइस और फिर प्लेस एंड प्रमोशन इंशाल्लाह. ठीक है, तो इन चारों को जब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे तो ये आपका मार्केटिंग मिक्स कहलाएगा. ठीक है, अच्छा, सो ब्रीफली डिस्कसिंग प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, और फिर हम स्पेसिफिकली प्रोडक्ट की बात करेंगे. तो पहला है प्रोडक्ट. एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में आपका गुड भी आ सकता है, आपकी सर्विस भी आ सकती है. व्हाट यू आर सेलिंग इंक्लूडिंग द डिज़ाइन, क्वालिटी, ब्रांडिंग, फीचर्स वगैरह. ठीक है, प्राइस में इट्स बेसिकली द मॉनेटरी वैल्यू असाइंड टू द प्रोडक्ट. मॉनेटरी का मतलब है मनी टर्म्स में जो आप उसकी कीमत लगा रहे होते हैं. सो प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज डिस्कस करेंगे. दी स्ट्रैटेजीज मस्ट बैलेंस प्रोडक्शन कॉस्ट, कंपेटिटर रेट्स एंड व्हाट द कस्टमर इज़ एक्चुअली विलिंग टू पे. ठीक है, फिर प्लेस आ जाती है. इसको हम प्लेसमेंट भी कह सकते हैं कि हाउ द प्रोडक्ट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड या वेयर एंड हाउ ए प्रोडक्ट इज़ सोल्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड. ठीक है, सो दिस इंक्लूड डिसीजंस रिगार्डिंग फिजिकल स्टोर फ्रंट्स या ई कॉमर्स के थ्रू आपने बेचना है या किसी भी और प्लेटफॉर्म के थ्रू बेचना है, योर इन्वेंट्री मैनेजमेंट, योर लॉजिस्टिक्स, ये सारी चीज़ें प्लेस में डिस्कस करेंगे. देन कम्स प्रमोशन, the communication strategies used to build awareness and persuade customers to buy. तो promotions का मेन ताल्लुक होता है to make your customers aware about your product. ठीक है, अच्छा जी, informing customers about the product and persuading them to buy it. तो important for the 4 P's to be integrated in order to achieve those aims. तो हम करते हैं कि हम ऑल्दो हम 4 P's को इंडिविजुअली अभी पढ़ेंगे, बट जब व्हेन यू कम अप विद अ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी आपने इन चारों को इंटीग्रेट करना होता है. इंटीग्रेट का मतलब ये है दे शुड बी इंटरलिंक्ड विद ईच अदर, राइट. अच्छा जी, सो लेट्स डिस्कस दिस प्रोडक्ट, द फर्स्ट P ऑफ द मार्केटिंग मिक्स. व्हाई इज प्रोडक्ट अ की पार्ट ऑफ द मार्केटिंग मिक्स? In order to be able to build relations and establish brand loyalty, the product must be right. Product वो है जो आपका जो नीड है या जो वांट है आपके कस्टमर्स की, वो उसको फुलफिल करने जा रहा होता है. सो योर प्रोडक्ट हैज़ टू बी राइट. दिस इंक्लूड्स द क्वालिटी, ड्यूरेबिलिटी, परफॉर्मेंस, अपीयरेंस, डिज़ाइन, ये सारी चीज़ें अंडर प्रोडक्ट, उसकी पैकेजिंग, ये सारी चीज़ें अंडर प्रोडक्ट लाई करती हैं. कस्टमर एक्सपेक्टेशंस मस्ट बी मेट इन टर्म्स ऑफ दीज फैक्टर्स. तो एक कस्टमर आप जब आप खुद ये पढ़ रहे होंगे तो यू शुड ऑल्सो रियलाइज़ कि यार व्हाट डू आई वांट फ्रॉम अ सर्टेन प्रोडक्ट, मेरी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उस प्रोडक्ट को. तो जो भी वो इनकॉर्पोरेट करेंगे बिजनेसेस उसको फुलफिल करने के लिए, वो सारी चीज़ें अंडर प्रोडक्ट की कैटेगरी में आएंगी. ठीक है, अच्छा जी, इट इज़ एक्सपेंसिव एंड मे नॉट बी सक्सेसफुल. खैर ये हम देखते हैं बाद में. यूनिक सेलिंग पॉइंट. अच्छा देखो, हम इस USP को पहले भी डिस्कस करते आ रहे हैं. यूनिक सेलिंग पॉइंट इज़ एनी फीचर दैट डिफ्रेंशिएट्स योर प्रोडक्ट फ्रॉम अ कंपेटिटर. यानी आपके प्रोडक्ट में कोई ऐसी चीज़ हो जो किसी और के प्रोडक्ट में ना हो, जो आपके कंपेटिटर के प्रोडक्ट में ना हो. सो द बेनिफिट ऑफ हैविंग अ USP इज़ इफेक्टिव प्रमोशन, क्योंकि आप अपनी प्रमोशन को उसको प्रोमिनेंट कर सकते हैं बाय हाईलाइटिंग योर USP. देन इट इज़ योर फ्री पब्लिसिटी बिकॉज यू आर काइंड ऑफ बोस्टिंग ऑन दैट यूनिक सेलिंग पॉइंट, जो आपको पता है क्या सिर्फ आपके पास है, किसी और के पास नहीं, एंड पीपल नो दैट. सो इट्स काइंड ऑफ अ फ्री पब्लिसिटी. पीपल वुड बी वेल अवेयर कि यार ये प्रोडक्ट में ये एक ऐसी चीज़ है जो बाकियों में नहीं है. चांस टू चार्ज हाई प्राइसेस बिकॉज ऑफ दैट यूनिक सेलिंग पॉइंट. आप a good example is Apple. ठीक है, Apple में you are able to charge higher prices and that allows you to make higher sales. and also जैसे आपने देखा होगा Apple fans are really crazy about their products. why? Because of the software. एक ऐसी चीज़ है उनका जो किसी और ब्रांड
ने कॉपी नहीं कर सके, ठीक है। अदरवाइज बाकी सब में जो होगा वो डिफरेंट गूगल वगैरह के सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं जो दैट इज़ बीइंग यूज्ड बाय all of the brands except for Apple का अपना सिस्टम है, अपना इकोसिस्टम है, so anyone who is used to that Apple ecosystem वो they cannot really switch, ठीक है। Products and brands, product is a general term used to describe what is being sold, तो प्रोडक्ट आपका गुड भी हो सकता है, आपकी सर्विस भी हो सकती है। ब्रांड इज अ डिस्टिंग्विशिंग नेम गिवन टू द प्रोडक्ट, ब्रांड का मतलब ये है कि यार हाउ डू यू नो कि दिस इज पेप्सी और दिस इज कोक, ये इनकी ब्रांडिंग होती है। तो ब्रांड का मतलब है उनको नेम असाइन करना, ठीक है। विच ऑल्सो हेल्प स्टैब्लिश अ यूनिक सेलिंग पॉइंट, तो अगर आपको पता हो कि यार ये हाउ वुड यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन एनी प्रोडक्ट बाय लुकिंग एट देम, वो उनका ब्रांड नेम होगा जो आपको हेल्प करेगा कि यार अच्छा इस प्रोडक्ट का नाम ये है, इस प्रोडक्ट का नाम ये है, इस कंपनी का नाम ये है, इस कंपनी का नाम ये है, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई आस्क यू यार व्हाट फोन आर यू यूजिंग, तो इट विल हैव सर्टेन नेम, अब नेम ऑफ द कंपनी भी होगा और नेम ऑफ द फोन भी होगा, ठीक है। तो दिस इज व्हाट ब्रांड नेम इज। इट कैन हेल्प क्रिएट अ पावरफुल परसेप्शन इन कंज्यूमर माइंड्स, इट कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। जनरली आपकी कोशिश ये होती है कि आपका जो प्रोडक्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल अगेन रेलिवेंट सैमसंग या एप्पल का सुन के थोड़ा सा आप कहेंगे यार क्वालिटी परसेप्शन आपकी बहुत पॉजिटिव होती है, बट इफ़ आई से कि यार लेट्स सपोज रेडमी वगैरह देख लो, तो एक परसेप्शन आती है कि यार ये चीप क्वालिटी होगा, ऑल्दो दे आर नॉट रियली दैट चीप, बट ये कि एक परसेप्शन बना हुआ है कि यार ये उनके मुकाबले में कोई इतनी अच्छी चीज़ नहीं होगी, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट परसेप्शन इज़। अगेन the purpose is to create a very good perception in the mind of consumers, ताकि वो आपके प्रोडक्ट का नाम सुन के कोई पॉजिटिव चीज़ अटैच करें उसके साथ, ठीक है, एसोसिएट कुछ पॉजिटिव करें। Then tangible and intangible attributes. Tangible means something that can be touched. Intangible is the exact opposite. Meeting the intangible expectation need of a customer is achieved through effective branding. अब ये intangible expectations क्या है? Something that you desire कि यार product मुझे ये करके दे. This is what intangible means. Tangible क्या होगा? उसकी physical features होंगे, उसकी physical appearance होगी, ठीक है। ये तो obviously this will matter, looks do matter of a product. बट जो आपकी सेटिस्फैक्शन है, जो आपकी यूटिलिटी है, जो आप उससे चाह रहे हैं कि यार एक्सपेक्ट करें कि यार ये प्रोडक्ट अगर मिलूँ तो एटलीस्ट ये मुझे 5 years लास्टिंग दे सकता है या नहीं दे सकता है, फॉर एग्जांपल, ये इंटेंजिबल उसमें आ जाता है, ठीक है। सो आपने इन दोनों फीचर्स को एज अ बिजनेस यू नीड टू केटर टू बोथ ऑफ दीज, टेंजिबल एज वेल एज इंटेंजिबल। अच्छा जी, प्रोडक्ट पोजिशनिंग इज कि यार हाउ वुड यू पोजिशन योर प्रोडक्ट इन द मार्केट। सो बिफोर लॉन्चिंग अ प्रोडक्ट, अगेन बिफोर लॉन्चिंग अ प्रोडक्ट, इसका मतलब ये है पोजिशनिंग आपने पहले से सोचनी है। Where would you like to position your product? The firm will try to analyze its relationship with the other competitive products in the market. This is known as product positioning. तो आप ये देखते हैं यार बाकी competitors के मुकाबले में आपका प्रोडक्ट किस रेंज में आता है, राइट। इट कुड बी इन टर्म्स ऑफ प्राइस, क्वालिटी, फीचर्स। आप ये देखते हैं कि यार हाउ इज़ योर प्रोडक्ट गोना डू अगेंस्ट द competitor's product. So one method is market mapping. मैपिंग का मतलब ये है कि आप मार्केट को अच्छे से एनालाइज करके फिर देखते हैं कि यार आपका प्रोडक्ट किधर लाई करना चाहिए। मार्केट मैपिंग है क्या जी? आइडेंटिफाई फीचर्स दैट कंज्यूमर्स डीम इम्पॉर्टेंट। तो आप ये कहते हैं कि यार अच्छा फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज इफ आई एम सेलिंग अ वाटर बॉटल, ठीक है, तो मुझे पता होगा कि यार लोगों की सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है उसकी हाइजीन है, ठीक है। तो आई वुड मेक श्योर कि यार मैं इस चीज़ को हाईलाइट भी करूं और ये सबसे ज़्यादा मैं फोकस करूं इन प्रोवाइडिंग क्लीन हाइजीनिक वाटर, ठीक है। फिर आप देखते हैं कि यार अच्छा यू आइडेंटिफाई द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेड्स दैट आर रिक्वायर्ड बाय द कंज्यूमर्स आपके प्रोडक्ट के लिए, और आप फिर देखते हैं कि आपका प्रोडक्ट किधर लाई करता है। दिस इज़ व्हाट मार्केट मैपिंग इज़। देन अच्छा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की बात करते हैं, ठीक है। यूजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, PLC इज़ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। देखिए जैसे इंसानों की लाइफ साइकिल होती है ना, आप बॉर्न होते हैं, फिर आप ग्रो करते हैं, फिर आप काइंड ऑफ मेच्योरिटी पे पहुंचते हैं एंड देन यू स्टार्ट टू डिक्लाइन। सिमिलरली प्रोडक्ट की भी लाइफ साइकिल्स होती हैं, डिपेंडिंग टाइम आगे पीछे हो सकता है डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए, बट जनरली आप कहते हैं कि यार प्रोडक्ट की भी लाइफ साइकिल होती है। देयर इज़ अ टाइम व्हेन इट इज़ बॉर्न, काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन जिसे हम कहते हैं, फिर हम देखते हैं ग्रो करता है वो, इन ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ सेल्स, इन टर्म्स ऑफ डॉलर। अभी इसका हम ग्राफ भी डिस्कस करते हैं।
फिर मेच्योरिटी आती है और फिर इवेंचुअली डिक्लाइन हो जाता है। तो देखो आप प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बना के क्या उससे हेल्प चाह रहे होते हैं, ठीक है। सो इट असिस्ट यू विद द मार्केटिंग मिक्स डिसीजंस। फॉर एग्जांपल knowing the stage of PLC helps decide the marketing mix of a product. Based on your product life cycle आप अपने marketing mix के decisions ले रहे होते हैं। Every marketing aspect is changed with a change in the stage of PLC. For example, introduction पे आपका purpose कुछ और होगा। इंट्रोडक्शन पे आपका पर्पस ये होगा टू क्रिएट दैट ब्रांड इमेज इन द माइंड ऑफ कंज्यूमर्स, ताकि आपकी सेल्स ग्रो करें, ठीक है। इसी तरह जब मेच्योरिटी पर आएंगे तो यू वुड लाइक कि यार आपका प्रोडक्ट जो है वो थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाए, बोनस पे चला जाए, ठीक है। ऑलराइट, एवरी मार्केटिंग एस्पेक्ट इज चेंज देयरफॉर विद द पैसेज ऑफ टाइम या विद द लेवल ऑफ जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के स्टेज पर हैं आप। बट द फाइनल डिसीजंस इवन डिपेंड ऑन कंपेटिटर एक्शंस, इकोनॉमिक स्टेट। अगेन आइसोलेशन में आप नहीं कुछ कर रहे होते, यू हैव टू कंसिडर कि यार आपके कंपेटिटर्स क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या हैं, एटसेट्रा। अच्छा जी, आइडेंटिफाइंग हाउ कैश फ्लो माइट डिपेंड ऑन PLC। अनदर यूज इज, पहला क्या था, आपके मार्केटिंग मिक्स के डिसीजंस को हेल्प करता है, जिस स्टेज पे होगा उस हिसाब से रेलिवेंट डिसीजंस आप ले रहे होंगे। दूसरा ये है कि आपके कैश फ्लोज कैसे चेंज होंगे, ड्यूरिंग इंट्रोडक्शन क्या कैश फ्लो होगा, ग्रोथ में क्या होगा, मेच्योरिटी में क्या होगा, एटसेट्रा। सो एवरी बिजनेस रिक्वायर्स कैश फ्लो in order to be successful. Again, a lot or maybe everything depends on the cash flow. अगर आपके पास कैश आ रहा होगा, कैश के मसले मसाइल नहीं होंगे, इसका मतलब है यू आर डूइंग गुड। इफ़ यू हैव कैश प्रॉब्लम्स, देखो आपके एक्सपेंसेस, आपके बिजनेस रन जो होगा ना वो कैश पे ही होगा। तो अगर आपके कैश के मसले आ रहे हैं, इसका मतलब योर बिजनेस इज इन डूइंग रियली ग्रेट। ऑल्दो हो सकता है ऑन पेपर आपको जो प्रॉफिट शो हो रहे हैं वो बहुत अच्छे हों, बट प्रॉफिट इज़ नॉट नेसेसरली कैश, ठीक है। एट द डेवलपमेंट एंड डिक्लाइन स्टेज, इंट्रोडक्शन से पहले ना डेवलपमेंट है, यानी अगर मैं एक और इसका ग्राफ एक्सटेंड करूँ इधर लेफ्टवर्ड्स, तो फिर देर इज डेवलपमेंट ऑफ दैट प्रोडक्ट। देखो डेवलपमेंट में अभी तक देर आर नो सेल्स, का मतलब है वो नेगेटिव में होगा। सो इफ आई माइट ड्रॉ दिस, लेट्स सपोज इंट्रोडक्शन तो तब है ना जब आपने मार्केट में थोड़ा सा बेशक टेस्ट लॉन्च किया है, बट एटलीस्ट यू लॉन्च इट इन द मार्केट, ठीक है। फुल स्केल पे ना भी किया तो आपने छोटा वर्ड। इससे पहले जो है ना डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट में सेल्स तो है ही नहीं, ठीक है, इट्स ऑल ज़ीरो। और अगर इफ़ यू टॉक अबाउट कॉस्ट और इनकम टोटल या नेट प्रॉफिट की बात करें, तो देखो सारे का सारा पैसा आपका खर्च ही हो रहा होगा इधर से, ठीक है। तो डेवलपमेंट के स्टेज में आपका पैसा सिर्फ आउटफ्लो की स्टेज में होता है, राइट, विच मीन्स इट्स अ नेगेटिव कैश फ्लो। वाई? बिकॉज डेवलपमेंट में आप अपना पैसा स्पेंड कर रहे हैं टू प्रोड्यूस दैट प्रोडक्ट, अभी तो मार्केट में लेके ही नहीं आए, मार्केट में आएगा तो बिकेगा ना, ठीक है। सो इट्स अ नेगेटिव कैश फ्लो देन। ऑल राइट, देन दिस में इवन कंटिन्यू इनटू द इंट्रोडक्शन स्टेज में। देखो इंट्रोडक्शन में भी आपकी सेल्स तो थोड़ी बहुत जनरेट हो रही हैं, बट हो सकता है आपकी सेल्स इतनी जनरेट ना हो कि आपकी कॉस्ट को कवर कर रही हो। तो इंट्रोडक्शन के स्टेज में भी आपका कैश फ्लो जो है काइंड ऑफ नेगेटिव ही होगा मोस्टली। हाँ, इफ़ योर इंट्रोडक्शन इज़ रियली गुड तो फिर यू माइट से कि यार हमने तो प्रॉफिट की है। प्रॉफिट इज़ व्हाट? द एक्सेस ऑफ सेल्स ओवर द कॉस्ट या द एक्सेस ऑफ इनकम ओवर द कॉस्ट, ठीक है। बट इन द ग्रोथ एंड मेच्योरिटी स्टेज आपके कैश फ्लो सबसे ज़्यादा हाई बेसिकली ग्रो यहाँ हो रहे होते हैं, यानी पैसा आप बना रहे होते हैं। मेच्योरिटी स्टेज पे आप सबसे ज़्यादा कमाई कर रहे होते हैं, क्योंकि ऑल्दो देखो आपका ग्रोथ स्टैग्नेंट हो जाती है, यानी यू आर नो लॉन्गर इंक्रीजिंग इन सेल्स, बट आप जो सेल्स कर रहे हैं वो मैक्सिमम सेल्स कर रहे हैं। इसीलिए अगर आप इस ग्राफ को देखो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को, डेवलपमेंट का स्टेज पहले है, फिर आप इंट्रोडक्शन करते हैं, उसमें इतनी सेल्स तो नहीं है, हल्की फुल्की लोगों को समझ आ रही होती है अच्छा यार दिस इज़ अ न्यू प्रोडक्ट, दे स्टार्ट टू बाय इट, उसके रिव्यूज़ आते हैं, उसका फीडबैक आता है, देन पीपल स्टार्ट टू एक्सपेरिमेंट, ठीक है। एंड देन फिर आपका इफ़ द प्रोडक्ट डज वेल तो फिर वो ग्रो कर रहा होता है। ग्रोथ में आप देखो इफ़ आई टेक द स्लोप ऑफ दिस लाइन तो इट्स अ वेरी स्टीप वन। तो ग्रोथ इज़ अ फेज जहाँ पे आप ग्रो कर रहे होते हैं इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग योर सेल्स। अच्छा, इफ़ आई आस्क यू कि यार इस स्टेज में से कौन सी स्टेज जहाँ पे मैक्सिमम सेल्स आप करें, तो दैट इज़ मेच्योरिटी। बट आप देखो मेच्योरिटी पे जाके ना ये ग्राफ थोड़ा सा स्टैग्नेंट हो जाता है। स्टैग्नेंट का मतलब ये जी आपकी ग्रोथ रेट कम हो गई है, ऑल्दो दिस इज़ द मैक्सिमम सेल्स दैट यू आर डूइंग वेरी गुड, बट आफ्टर दैट पॉइंट इवेंचुअली आपने नीचे ही जाना है, ठीक है। तो ग्रोथ फेज आप ये कह सकते हैं कि यार आपके कैश फ्लोज बढ़ रहे हैं, यहाँ पे ऑल्दो कैश फ्लो बहुत अच्छा होगा, बट इट्स टाइम टू थिंक अबाउट सम अदर स्ट्रैटेजी जो अभी मैं आपको आगे बताता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ इसके बाद आपका सवाल ही है, ठीक है। सो
Therefore knowing about the, so देखो इंट्रोडक्शन में आपके कुछ और डिसीजंस होंगे, ग्रोथ फेज में आपके कुछ और डिसीजंस होंगे. अगेन सिमिलरली एवरी स्टेज विल हैव अ डिफरेंट कैश फ्लो पोजीशन. यहाँ पे नेगेटिव होगा, यहाँ पे नेगेटिव हो सकता है, यहाँ पे यू आर स्टार्टेड टू रिकवर योर मनी, ब्रेक इवन करेंगे, हो सकता है फिर प्रॉफिट्स भी कमाएं, यहाँ पे डूइंग वेरी गुड. वाई? बिकॉज आपकी सेल्स मैक्सिमम लेवल पर है. बट देर इज़ अ थिंग ऑफ कंसर्न कि यार जब मैक्सिमम सेल्स हैं इसके बाद देर इज़ अ हाई चांस कि वो नीचे जाए, ठीक है, डिक्लाइन की तरफ जाएगा. तो इट्स हाई टाइम के the business start to think about other strategies, maybe to extend the life cycle of this current product, या maybe introduce something new into the market. Okay, therefore knowing about the PLC stages of different products allows a business to plan for its next project and see its effect on cash flow. फिर और क्या है यूज पीएलसी का? अभी तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि इट असिस्ट यू विद द मार्केटिंग मिक्स डिसीजंस, फिर इट आइडेंटिफाइज हाउ कैश फ्लो माइट डिपेंड ऑन पीएलसी, देन इट आल्सो आइडेंटिफाइज द नीड फॉर अ बैलेंस्ड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो. पोर्टफोलियो कहते हैं अ कलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स को. तो ये जो पीएलसी है दिस विल आल्सो हेल्प यू टू असाइन और टू मेक और टू डेवलप अ पोर्टफोलियो जहाँ पे आपके इनकम्स और जो द सेल्स हैं वो यू मेक श्योर कि यार यू डू नॉट डिपेंड ऑन अ सिंगल प्रोडक्ट, या आपका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है इट्स वेल बैलेंस्ड, यानी यू हैव मल्टीपल प्रोडक्ट्स इन योर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो. As one product is in the decline stage, the next product is ready to be launched. यानी इफाइन हो गया यार मेच्योरिटी पर है, मेच्योरिटी के बाद नीचे ही जाना है, तो आई शुड बी हैविंग अनदर प्रोडक्ट जो कि आई शुड इंट्रोड्यूस इन द मार्केट. वाई? बिकॉज जब ये डिक्लाइन होगा तो मेरे पास पोर्टफोलियो के अंदर कोई और प्रोडक्ट है जो दैट विल टेक ओवर दिस वन. ठीक है, अगर ये सेल्स इसकी गिरती हैं तो आई हैव समथिंग एल्स दैट विल बी समवेयर ओवर हियर. ठीक है, तो दिस इज व्हाट प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इज. सिमिलरली देखो अगर आप नेस्ले ब्रांड को देखो तो दे हैव, या यू नो द बिग ब्रांड्स, उनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इज़ वे टू मैसिव, यानी वो बहुत सारी चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे होते हैं. सो पोर्टफोलियो का मतलब ये है इट्स अ कलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स जो आपका बिजनेस बना रहा होता है. ठीक है, सो दिस अलाउज कैश फ्लो टू रिमेन बैलेंस्ड. एक जगह से कम होगा तो दूसरी जगह से वो ऑफसेट हो सकता है. ठीक है, as positive cash flows of products in the growth and maturity stage may offset the negative losses by products in decline and development phases. तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट होगा वो पैसे बना रहा होगा, यहाँ पे और यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स होंगे वो आपके पैसे बेसिकली उनकी जो इनफ्लोज हैं वो कम होंगे. ठीक है, सो आप यू आर ट्राइंग टू बैलेंस योर कैश पोजिशन. दिस इज ऑल्सो द यूज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. So if we have to define product life cycle stages of a product, stages that a product goes through from its development to its decline. Product portfolio analysis involves making decisions about how to allocate resources effectively between the range of products. So आपको ये भी पता होगा कि यार किस अपने पोर्टफोलियो में से किस प्रोडक्ट पे मैं ज़्यादा फोकस करूं, किसको मैं ज़्यादा मार्केट करूं. ठीक है, जो डिक्लाइन में है उसकी जगह आई शुड स्पेंड माई रिसोर्सेज ऑन अ प्रोडक्ट दैट इज़ इन द ग्रोथ फेज. ठीक है, सो ये सारे डिसीजन आप ले रहे होंगे. इंट्रोडक्शन का स्टेज क्या था? अगेन बिफोर इंट्रोडक्शन डेवलपमेंट था. ठीक है, इंट्रोडक्शन का मतलब है आप यू जस्ट इंट्रोड्यूस इन द मार्केट, मे बी योर टेस्ट मार्केटिंग इस तरीके से, तो आपकी सेल्स कम है. ठीक है, ऑल्दो दे आर स्लाइटली इंक्रीजिंग बट सेल्स आपकी कम है, नेगेटिव कैश फ्लो है इधर. ग्रोथ में आपकी नाउ द सेल्स आर बिगिनिंग टू इंक्रीज एट अ हायर पेस. ठीक है, और few competitors start entering the market because this market is अट्रैक्टिव. जहाँ पे सेल्स ग्रो हो रही हूँ इसका मतलब है इस प्रोडक्ट की डिमांड है, और अगर इस प्रोडक्ट की डिमांड है तो बाकी बिजनेसेस दैट वांट टू जंप इन द मार्केट विल डू सो. व्हाई? बिकॉज उनको भी तो बेनिफिट लेना होगा ना इंक्रीजिंग डिमांड का. अच्छा, फिर मेच्योरिटी सैचुरेशन पे क्या है जी? ऑल्दो सेल्स आर रियली हाई बट दे आर कांस्टेंट नाउ. सो दिस इज अ थिंकिंग पॉइंट कि यार अब इसके बाद तो मैं अपने पीक को पहुंच चुका हूँ, पीक के बाद आप फर्दर पीक नहीं कर सकते, तो यू हैव टू हैव समथिंग एल्स इन योर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जिसको मैं इंट्रोड्यूस करवाऊँ, या फिर मैं इसी प्रोडक्ट पे कोई ऐसी एक्सटेंशन स्ट्रैटेजीज लगाऊँ जिससे थोड़ा सा ये मज़ीद जो है, आप इसको यूँ समझ लें कि जैसे हम बीमारों को या बुज़ुर्गों को हेल्थ केयर दे रहे होते हैं जस्ट टू एक्सटेंड देयर लाइफ, कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज अपनाते हैं. इसी तरह प्रोडक्ट के भी यही है, जब प्रोडक्ट मरने वाला होता है, मतलब trying to go, yeah, starting to go in decline phase, so you try to apply certain strategies that can extend its maturity period somewhat. ठीक है, उस पर अभी हम आते हैं.
अच्छा जी, एंड द लास्ट स्टेज इज डिक्लाइन, जहाँ पे सेल्स आपकी गिर रही होती हैं, मे अकर ड्यू टू चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट आउट ऑफ डेट हो जाता है, नए प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, ठीक है, कंपेटिटिव प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं, एटसेट्रा, कुड बी एनी रीज़न. सो अब विल डिस्कस एक्सटेंशन स्ट्रैटेजीज का पर्पस क्या होगा, टू एक्सटेंड द मेच्योरिटी स्टेज ऑफ द PLC. एग्जाम्पल्स क्या है जी, अब आपको ये पता होना चाहिए हाउ कैन वी एक्सटेंड द मेच्योरिटी ऑफ अ सर्टन प्रोडक्ट, क्योंकि इसके बाद डिक्लाइन है, मैं कोशिश करूँगा यार डिक्लाइन अभी ना आए, थोड़ा सा और मैं इसको खींच लूँ. सो व्हाट आर दो स्ट्रैटेजीज? यू कैन आइदर सेलेक्ट न्यू मार्केट्स, आप अपना प्रोडक्ट नई मार्केट में ले जाएं, तो जो डिक्लाइनिंग सेल्स थी इन करंट मार्केट दे कैन बी ऑफसेट अगेंस्ट सेलिंग इन न्यूअर मार्केट्स. देन रीपैकेजिंग एंड रीलॉन्चिंग, समटाइम्स ये होता है कि आप पैकेजिंग चेंज करते हैं, थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाते हैं, उसकी सेल्स मजीद थोड़ी सी बढ़ जाती हैं. फाइंडिंग न्यू यूजर्स, आपने नया फीचर डाल दिया. फॉर एग्जांपल अगर आप को गेमिंग का आइडिया होगा तो प्ले स्टेशन 4 है, इसी तरह उनकी स्ट्रैटेजी क्या होती है, 4 के बाद फिर वो स्लिम लॉन्च कर देते हैं या 5 के बाद भी स्लिम वर्जन लॉन्च कर देते हैं, जस्ट चेंजिंग द डिज़ाइन ऑफ इट, मे बी गिविंग एक्स्ट्रा हार्ड ड्राइव स्पेस, ये थोड़ा बहुत चेंज करके तो वो दे ट्राई टू एक्सटेंड द लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोडक्ट. एक आधा फीचर डाल देंगे, 4 के सपोर्ट कर देंगे, समथिंग लाइक दैट. प्रोडक्ट जनरली वो होता सेम ही है, ठीक है, बट उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस करके ऊपर नीचे करके सो आप उसको रीलॉन्च कर देते हैं इन द मार्केट. सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स, मे बी यू आर ट्राइंग टू ऑफर, अच्छा सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स का मतलब ये मार्केटिंग प्लस यू आर ऑल्सो मे बी बंडल आप कर रहे हैं या मे बी डिस्काउंट्स वगैरह दे रहे हैं, बट मोर अबाउट दिस इन द प्राइस सेक्शन. एडिंग न्यू फीचर्स, फाइंडिंग न्यू मार्केट्स, मोर और लेस द सेम पॉइंट, ठीक है. तो ये कुछ एक्सटेंशन स्ट्रैटेजीज हैं, आप पैकेजिंग चेंज कर दें, फीचर्स ऐड कर दें, मार्केट नहीं तलाश कर लें, एक्सेट्रा, ठीक है, जिससे आपका मेच्योरिटी फेज थोड़ा सा और एक्सटेंड हो जाएगा. देन अच्छा, इसमें यू नीड टू नो कि यार हर स्टेज पे आपका प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन का क्या स्टेज होता है, ठीक है, बेसिकली क्या फीचर्स होते हैं. सो फॉर इंस्टेंस इंट्रोडक्शन में आपका प्रोडक्ट होगा बेसिक मॉडल विद फ्यू वेरिएशंस, बिकॉज यू जस्ट लॉन्च द प्रोडक्ट. जब आप लॉन्च करते हैं उससे आपको जो फीडबैक मिलता है, यू ट्राई टू इनकॉर्पोरेट एंड यू ट्राई टू ऐड ऑन योर जो बेसिक मॉडल है. फिर आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, या आप इसको प्लेस समझ लें, डिस्ट्रीब्यूटेड इन लिमिटेड आउटलेट्स, क्योंकि इट्स जस्ट इंट्रोडक्शन, आप टेस्ट करना चाह रहे हैं यार आपका प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो रहा है या नहीं हो रहा है. प्रमोशन, हाई लेवल्स ऑफ एडवर्टाइजिंग आर नीडेड, वाई, बिकॉज इट्स अ न्यू प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन स्टेज में. तो व्हाट यू शुड नो इज कि यार हर स्टेज पे आपके ये 4 P's की क्या कंडीशन होती है, ठीक है. प्राइस मे बी हाई, skimming, again more about this when we discuss price, या फिर लो, अगर आपका पर्पस ये कि क्वालिटी परसेप्शन बने तो आप शुरू में ही हाई प्राइस सेट करेंगे, या फिर अगर आपका मकसद ये टू ट्राई टू गेट एज मच सेल्स एज पॉसिबल तो आप लो सेट करेंगे, ठीक है. ग्रोथ फेज में प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट्स हो रही होंगी टू कीप कंज्यूमर इंटरेस्ट. What about the place available in more outlets? Why? Because growth कैसे होगी, एक ही जगह पे बेच के नहीं होगी. Now you are available in multiple, अच्छा मार्केट एक ही हो सकती है, आउटलेट ज़्यादा हो सकते हैं बाय द वे, ठीक है. इसमें ये हम बात नहीं करें कि हम इंटरनेशनल चले जाएंगे, ज़रूरी नहीं है, ठीक है, बट यू आर सेलिंग इन मोर प्लेसेस. इनकरेज रिपीट परचेजेस एंड build brand loyalty, because यहाँ पे people know about your product as compared to introduction. फिर if successful prices might increase after initial low pricing, या हो सकता है आपकी constant pricing हो, वो भी ठीक है. मेच्योरिटी स्टेज पे क्या होता है, फिर आप नाउ यू स्टार्ट टू थिंक अबाउट कि यार अगेन एक्सटेंशन स्ट्रैटेजीज, आप कलर नए ले आए, आप पैकेजिंग नहीं ले आए, ठीक है, आप उसकी एक्सेसरीज नहीं कर दें. वाइड डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूडिंग न्यू चैनल्स, फोकस ऑन ब्रांडिंग टू हाईलाइट डिफरेंसेस फ्रॉम कंपेटिटर्स, और प्राइसेस नीड टू स्टे competitive, बिकॉज मेजोरिटी स्टेज पे ज़्यादातर जो competitors होंगे दे आर ऑलरेडी अट्रैक्टेड टू द मार्केट विद देयर ओन प्रोडक्ट्स. फिर कम्स डिक्लाइन, इसमें आपका यू स्टार्ट टू स्लोली विदड्रॉ द प्रोडक्ट एंड प्रिपेयर फॉर न्यू प्रोडक्ट लॉन्च. तो हो सकता है आपका जो स्टॉक बच गया है उस करंट मॉडल का, आप उसको कम प्राइस पे या सेल पे निकाल दो. जैसे ये आपके जो टेक्सटाइल है, जो क्लोथिंग इंडस्ट्री है, उसमें क्या होता है कि एक कपड़ा एक सीज़न, एक फैशन एक सीज़न के लिए होता है. सो एंड ऑफ सीज़न सेल आपने भी देखा होगा, हर ब्रांड लगा रहा होता है. द पर्पज इज़ कि यार अब इनका तो ये माल मतलब बेसिकली फैशन ख़त्म हो गया है, इट्स टाइम टू लॉन्च द न्यू सीरीज़, न्यू कलेक्शन. तो मैंने क्या करना है, मैं इनको बेचना है. वट आई डू इज़ कि मैं फ्लैट 40%, फ्लैट 50% ऑफ करके या बंडल्स डिस्काउंट दे के, तो मैं आई विल ट्राई टू गेट रीड ऑफ देम एज सुन एज पॉसिबल. माइंड यू इसमें भी प्रॉफिट हो रहा होता है इनका, ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल लॉस पे बेच रहे हो.
बट मार्जिन इतने हाई होते हैं ना कि दे कैन इवन सेल एट 50%। हाँ, उनके प्रॉफिट मार्जिन ज़रूर कम हो जाएगा, बट इट्स नॉट लाइक कि वो लॉस पे बेचना शुरू हो जाएंगे अनलेस कोई बहुत बड़ी मजबूरी है, ठीक है। लिमिटेड एडवर्टाइजिंग, क्योंकि डिक्लाइन में यू डोंट रियली वांट टू इन्वेस्ट ऑन मार्केटिंग ऑन अ डिक्लाइनिंग प्रोडक्ट। फिर हाँ, आप क्या एडवर्टाइज कर सकते हैं कि यार इस पे सेल लग रही है, ख़रीद लें, जल्दी करें, लिमिटेड ऑफर है, वट एवर, ये आप बता सकते हैं, बट नॉट रियली अबाउट द प्रोडक्ट कि यार इसमें ये फीचर्स ये, क्योंकि यू नीड टू गेट रिड ऑफ द प्रोडक्ट नाउ। प्राइसेस में ड्रॉप टू क्लियर आउट इन्वेंट्री, ये जो हमने बात कर चुके हैं, ठीक है। सो एट ईच स्टेज दिस इज कॉमन सेंस एज वेल कि यार इंट्रोडक्शन में क्या क्या हो गया, ग्रोथ में क्या क्या हो गया, तो थोड़ा सा आप अगर आप सोचते हैं ना तो फिर यू विल बी एबल टू गेट दिस एज वेल। देन अब इसकी इवैल्यूएशन क्या है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की। दिस इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मार्केटिंग ऑडिट एंड हेल्प्स इन असेसिंग द मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स पोजीशन। तो ज़रूरी है कि आप प्रोडक्ट लाइफ साइकिल हर प्रोडक्ट को देखो किस स्टेज पर है, एंड बेस्ड ऑन दैट टेक रेलिवेंट डिसीजंस, बट इट इज़ बेस्ड ऑन पास्ट एंड प्रेजेंट डेटा। अब इवैल्यूएशन का मतलब ये यार पीएलसी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की अगर आप इवैल्यूएट करते हैं तो उसके कुछ पॉजिटिव्स भी हैं, कुछ उसकी लिमिटेशन भी हैं। वन ऑफ द लिमिटेशन इज कि यार इट इज़ बेस्ड ऑन पास्ट एंड प्रेजेंट डेटा which may not be necessarily true for future predictions। तो आप all you are doing is looking at the past डेटा और उसकी बेस पे यू आर टेकिंग फ्यूचर डिसीजंस। तो हो सकता है वो फ्यूचर जो होल्ड करता है ना माइट बी बिकॉज ऑफ डिफरेंट चेंजेस इन इकोनॉमिक कंडीशंस, कोई पेंडेमिक, कोई एपिडेमिक आ सकता है, ठीक है, जिसकी वजह से आपने जो भी पास्ट डेटा की बेस पे डिसीजन लिया था वो गलत हो सकता है। प्लस देयर माइट बी अ रैपिड एंड क्विक चेंज इन सेल्स, यू नेवर नो, हो सकता है नया प्रोडक्ट मार्केट में आ जाए किसी और का विच इज़ वे बेटर देन योर प्रोडक्ट। In order to be effective, PLC analysis must be used in relation with sales forecast and management experience। और अगर आप evaluations के topics को देखना तो हम जब भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड व्हेन वील टॉक अबाउट इवैल्यूएशन, तो ये सारे पॉइंट्स हम मतलब ज़रूरी नहीं कि आप एग्जैक्ट सेम टू सेम पॉइंट्स ही लिखें, बट वी हैव टू डिस्कस द प्रोज एंड द लिमिटेशंस ऑफ यूजिंग दिस पीएलसी और एनी अदर टूल फॉर दैट मैटर। तो हम उसको एंड में ये भी बताएंगे कि यार ऑल्दो पीएलसी अच्छा है, थोड़ी बहुत लिमिटेशन भी है, बट इट मस्ट बी यूज्ड इन रिलेशन विद सेल्स फोरकास्ट एंड मैनेजमेंट एक्सपीरियंसेस। तो यानी अकेला इसका कोई इतना यूज़ नहीं है, बट इट शुड बी helpful if we use it with the sales forecast and management experience। Then product portfolio analysis, having a balanced and managed portfolio allows marketing objectives to be met easily, ये जो हम बात कर चुके हैं, बट प्रोडक्ट इज ओनली वन पार्ट ऑफ द मार्केटिंग मिक्स। तो सिर्फ प्रोडक्ट को देखना एंड इग्नोरिंग 3 अदर पीस, इवन अगर आप 3 पीस को देख रहे हैं, इग्नोरिंग 1 पी, योर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी फेल्स। तो आपने चारों पीस को देखना होता है। But without a well-managed product portfolio, the other P's may not be in use and the objectives may not ever be met। तो आपका एक तो ये आप जहन में रखें कि यार प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बैलेंस्ड होना चाहिए, which means आपके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में बहुत कम भी प्रोडक्ट्स ना हो कि यार सारी डिक्लाइन में हैं, 2 प्रोडक्ट्स हैं, दोनों डिक्लाइन में चले गए। यू शुड हैव बैलेंस्ड, इसका मतलब यू शुड बी कमिंग अप विद न्यू आइडियाज एज वेल। दूसरा ये कि आपने बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी नहीं बनाना अनटिल एंड अनलेस यू कैन मैनेज इट, ठीक है। ऐसा ना हो कि आपने कहा यार प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बड़ा होना चाहिए, रिस्क कम हो जाता है। रिस्क तो कम होता है, बट गिवन दैट यू कैन मेंटेन दैट लेवल ऑफ जो होता है ऑर्गेनाइजेशन, राइट। अगर आप बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं संभाल सकते, बहुत बड़ा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो नहीं कर सकते, इट्स जस्ट लाइक मैं आपको कहूँ यार आप 10 A-level सब्जेक्ट्स में अपेयर हो जाएं, ठीक है। कहने को तो बहुत अच्छा है, रिस्क भी डाइवर्सिफाई हो जाए, हो सकता है अगर 3 में अच्छा रिजल्ट आए तो 7 में अच्छा आ जाए, बट मसला ये कि कैन यू मैनेज इवन 10 सब्जेक्ट्स और नॉट, ठीक है, दैट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। या फिर मैं कहूँ यार एक ही सब्जेक्ट दो, एक साल में एक सब्जेक्ट दो, इससे आपका टाइम बड़ा ज़ाया हो जाएगा, सही है ना। सो इट हैज़ टू बी समथिंग बैलेंस्ड। अच्छा, देन कम्स योर बॉस्टन मैट्रिक्स एनालिसिस। देखो बॉस्टन मैट्रिक्स एनालिसिस जो है ना, अभी हम प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात कर रहे थे, तो बॉस्टन मैट्रिक्स एनालिसिस ये मेथड होता है टू एनालाइज योर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। अब ये आपके अपना प्रोडक्ट्स को जितने भी प्रोडक्ट्स हैं आपके ब्रांड के, वो उन प्रोडक्ट्स को देख रहा होता है एंड इट ट्राइज टू लेबल कि यार आपका कौन सा प्रोडक्ट किस पोजीशन में लाई करता है। So just give me a moment, I'll show you how it's made। आपके पास basically it evaluates based on two things। एक मार्केट शेयर की फॉर्म में होता है और एक मार्केट ग्रोथ में होता है। तो फॉर एग्जांपल आप इसको एक्स एक्सिस समझ लें, इसको वाई एक्सिस समझ लें, डजंट रियली मैटर। यहाँ पे मार्केट ग्रोथ भी हो सकता है, यहाँ पे मार्केट शेयर भी हो सकता है।
ठीक है, वो मसला नहीं है। आपको ना इन चारों की पोजीशंस का पता होना चाहिए कि यार स्टार में क्या होता है, क्वेश्चन मार्क में क्या होता है, कैश काउ में क्या होता है, डॉग में क्या होता है। सो पहले लेट्स डिस्कस व्हाट द नोट से, फिर मैं आपको खुद अपने वर्ड्स में समझाता हूँ। इट कंसिस्ट ऑफ, यानी आप क्या कर रहे हैं, आपका जितने भी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, यानी जितने भी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आपके पास हैं, आप देखते हैं आपका कौन सा प्रोडक्ट स्टार है, कौन सा प्रोडक्ट क्वेश्चन मार्क है, कौन सा प्रोडक्ट कैश काउ है एंड डॉग। So let's start with the star, high market share, high market growth। अब आप देखो स्टार आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट होगा जो हाई मार्केट शेयर है, जिसका इन अ हाई मार्केट ग्रोथ, यानी उसकी मार्केट भी अच्छी है in terms of growth, उसका market share भी अच्छा है in terms of growth. So it is a highly successful product in a growing market. However, to maintain its market position, it needs high promotion cost. क्योंकि देखो हम promotion cost क्यों spend करना चाह रहे हैं, क्योंकि market growth high है, यानी there is a chance कि market grow हो रही है तो you also need to increase your sales, आपका market share भी ज़्यादा होना चाहिए। market growth हमें पता है क्या, मार्केट ग्रोथ का मतलब ये है कि ओवरऑल नंबर ऑफ यूनिट्स जो मार्केट में बिक रहे हैं वो बढ़ रहे हैं। दूसरा मार्केट शेयर क्या था, अगेन वी हैव डन दिस बिफोर, आपका शेयर की प्रोपोर्शन कितने परसेंट है। ठीक है, अगर 1000 यूनिट्स टोटल बिकते हैं और आपके 100 यूनिट्स बिक रहे हैं, इसका मतलब है आपका मार्केट शेयर 10% है। तो स्टार कौन सा प्रोडक्ट होगा जो हाई मार्केट ग्रोथ में हाई मार्केट शेयर के साथ परफॉर्म कर रहा होगा। सो ये वाला प्रोडक्ट आपको बहुत अच्छा ग्रो कर रहा होगा। ठीक है, दिस इज द ग्रोथ प्रोडक्ट। देन कम्स कैश काउ, यानी यू आर मिल्किंग द कैश। ठीक है, सॉरी, मिल्किंग द काउ फॉर कैश, इस तरीके से। कैश काउ में देखो तो आप मार्केट शेयर आपका हाई है बट मार्केट ग्रोथ लो है। अब इसको आपने ये समझना है कि यार ये मार्केट वेल स्टैब्लिश्ड है, ठीक है, क्योंकि मार्केट ग्रोथ अब लिमिटेड है, मार्केट ग्रो नहीं कर रही है, मार्केट इज ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड, बट उस स्टैब्लिश्ड मार्केट में आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा बिक रहा है। सो जो सबसे ज़्यादा पैसे आपको बना के दे रहा है वो ये प्रोडक्ट होगा जो वेल इस्टेब्लिश्ड मार्केट में आपका प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहा होगा। ठीक है, सो कैश का जिस प्रोडक्ट को हम लेबल करेंगे अपने पोर्टफोलियो में, वो किसी वेल स्टैब्लिश्ड मार्केट में बहुत अच्छी सेल्स कर रहा होगा, हेंस द वर्ड कैश काउ। सो इट इज established and profitable with high cash flow and requires low promotional cost, क्योंकि अगेन मार्केट established है, people know about your product and even after that मार्केट की कोई ग्रोथ नहीं हो रही, उस established मार्केट में आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा बिक रहा है। ठीक है, दिस इज व्हाट कैश काउ इज। क्वेश्चन मार्क को देखो तो मार्केट शेयर लो है, मार्केट ग्रोथ हाई है। अब क्वेश्चन मार्क इज ऑल्सो नोन एज प्रॉब्लम चाइल्ड। प्रॉब्लम चाइल्ड, इसको हम इसलिए क्वेश्चन मार्क या प्रॉब्लम चाइल्ड बोलते हैं कि यार मार्केट में तो पोटेंशियल है, मार्केट तो ग्रो कर रही है, ओवरऑल द नंबर ऑफ यूनिट्स इन दैट पर्टिकुलर मार्केट इज ग्रोइंग, बट योर प्रोडक्ट इज नॉट बीइंग सोल्ड, या अगर बिक रहा है तो बहुत कम बिक रहा है। इसका मतलब है यार देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दिस प्रोडक्ट, आइदर पीपल डोंट नो अबाउट योर प्रोडक्ट, क्योंकि देखो मार्केट में तो ग्रोथ है, पीपल आर जनरली बाइंग दैट प्रोडक्ट, बट आपका प्रोडक्ट जो उस मार्केट के अंदर है वो नहीं बिक रहा। तो अब आपने सोचना है कि यार शुड आई इन्वेस्ट इन द प्रमोशन ऑफ इट, क्या करना चाहिए, ये क्यों नहीं हो रहा, यानी पोटेंशियल है ग्रो करने का सेल्स, क्योंकि मार्केट में ग्रोथ है, बट आपका प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहा, आपका प्रोडक्ट का जो मार्केट शेयर दैट इज़ वेरी लो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फिर देखना होगा कि यार देयर इज समथिंग रॉन्ग विद माई प्रोडक्ट, क्योंकि मार्केट तो ग्रो कर रही है, प्रोडक्ट नहीं बिक रहा। सो शुड आई रीडिज़ाइन, शुड आई रीब्रांड, मुझे क्या करना चाहिए जिससे मेरा प्रोडक्ट भी, क्योंकि ग्रोइंग मार्केट है ना, यू शुड बी डूइंग गुड, राइट। देन कम्स डॉग। डॉग मीन्स आपका जो आखिरी जो लोएस्ट लेवल का होता है, यानी ये मार्केट भी नहीं ग्रो कर रही और उस जो नॉन ग्रोइंग मार्केट है उसमें आपका प्रोडक्ट भी नहीं बिक रहा। तो जनरली हम इसको कहते हैं कि यार ये आपका ना प्रोडक्ट डिक्लाइन स्टेज में होता है, कि इसकी मार्केट भी वेल स्टैब्लिश्ड है क्योंकि मार्केट में कोई और ग्रोथ नहीं है और आपका प्रोडक्ट अब बिक भी नहीं रहा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क में क्या मसला था, मार्केट तो ग्रो कर रही है बट आपका प्रोडक्ट नहीं बिक रहा, तो देयर इज समथिंग रॉन्ग विद योर प्रोडक्ट, इन्वेस्ट इन प्रमोशन या कुछ उसके साथ कुछ चेंज करो ताकि वो बिकना शुरू हो जाए। डॉग का मैं पता है यार मार्केट भी नहीं ग्रो कर रही और उसमें आपका प्रोडक्ट भी नहीं बिक रहा, इसका मतलब इट्स टाइम टू मे बी डिस्पोज इट ऑफ, इसको विड्रॉ कर लें या इसका कोई नया मॉडल लेकर आए, ये कर लें। ठीक है, सो इस क्वेश्चन मार्क और डॉग में ये फ़र्क है, यहाँ पे पोटेंशियल है ग्रो करने का बट नहीं ग्रो हो रहा, सो डू समथिंग अबाउट द प्रोडक्ट। यहाँ पे ये कि मार्केट भी नहीं ग्रो कर रही और आपका प्रोडक्ट भी नहीं बिक रहा है, तो या तो इसे ख़त्म करें या कोई नई नई चीज़ लेकर आए मार्केट में। ठीक है, सो आई होप दिस इज़
बेसिकली बॉस्टन मैट्रिक्स क्या था, आपका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जो है वो डिस्कस कर रहा होता है, ठीक है। बेसिकली वॉट एवर यू आर प्रोड्यूसिंग वो लेबल कर देगा कि यार आपका प्रोडक्ट इन चारों में से क्या है, स्टार है, क्वेश्चन मार्क है, कैश काउ या डॉग है। जब आपके पास ये काइंड ऑफ बॉस्टन मैट्रिक्स होगा, यू बी एबल टू टेक बेटर डिसीजंस कि यार अच्छा डॉग को क्या करना चाहिए, वी शुड विड्रॉ इट मे बी। क्वेश्चन मार्क के साथ अच्छा यार एक काम करते हैं, हम कैश काउ का जो पैसा आ रहा है ना वो क्वेश्चन मार्क में इन्वेस्ट करते हैं, इसको प्रमोट करते हैं, या मे बी इसमें कुछ चेंज लेकर आते हैं, ठीक है। सो दैट ग्रोइंग मार्केट में आपका मार्केट शेयर भी तो बढ़ना चाहिए ना, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इट इज। सो इम्पैक्ट क्या है ऑफ बॉस्टन मैट्रिक्स एनालिसिस ऑन मार्केटिंग डिसीजंस? द बॉस्टन मैट्रिक्स हेल्प्स इन इवैल्यूएटिंग प्रोडक्ट्स, understanding how well current products are performing and their market position, planning actions, deciding what to do with existing products and how to introduce new ones. ये वही बात है जो हम चारों की इंडिविजुअली डिस्कस कर रहे थे। Then how to make marketing decision based on the matrix. Building question marks, invest in, अब ये वो ये question mark के साथ क्या करना चाहिए, we should try to build it, invest in advertising or expand distribution. होल्डिंग पोजिशन ऑफ स्टार्स, स्टार्स को आपने कोशिश करनी है कि यार ये कंसिस्टेंसी के साथ इसी तरह ग्रोइंग मार्केट में सेल्स इसकी बढ़ती रहें, ठीक है। सो यू ट्राई टू होल्ड दैट पोजिशन फॉर स्टार्स। कैश काउ का मतलब है उसको और निचोड़ो, ठीक है, मिल्क दैट कैश काउ। यूज द प्रॉफिट्स फ्रॉम सक्सेसफुल एस्टैब्लिश्ड प्रोडक्ट्स टू फंड अदर प्रोडक्ट्स और इनिशिएटिव। जैसे मैंने कहा था ना यार, कैश काउ से जो पैसा आ रहा है मे बी आप क्वेश्चन मार्क्स में इन्वेस्ट करें, या मे बी आपका जो ये है डॉग है उसको रिप्लेस करने में पैसा लगाएं, ठीक है। डॉग जो होता है उसको डाइवेस्ट कर सकते हैं, कंसिडर स्टॉपिंग प्रोडक्शन, क्योंकि ना मार्केट में पोटेंशियल है ग्रो करने का, ना आपका प्रोडक्ट अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो डिपेंड्स, राइट, ये आप डिसीजन ले सकते हैं बेस्ड ऑन द बॉस्टन मैट्रिक्स। These strategies work well with a balanced product portfolio. Too many poorly performing products can limit the firm's ability to invest and grow. हो सकता है आपके 10 प्रोडक्ट्स हैं तो 8 यहाँ पर हैं, एक यहाँ पर है और लेट्स से एक यहाँ पर है, इसका मतलब है इट्स नॉट अ बैलेंस्ड पोर्टफोलियो। आप यहाँ से पैसा किस पे लगाएंगे, या तो आटों का मसला है या कोई इधर भी है, ठीक है। सो इट हैज़ टू बी बैलेंस्ड, ये नहीं कि इक्वल होना चाहिए, बट अगर दो यहाँ है तो एक यहाँ ज़रूर हो, एक यहाँ ज़रूर हो, समथिंग लाइक दैट, सही है। ताकि अगेन इट हैज़ टू बी बैलेंस, क्योंकि एक जगह से नुकसान दूसरी जगह से पूरा हो सके, दूसरा दूसरी जगह के पैसा पहली जगह पे आप लगा सकें। ऑलराइट, लिमिटेशंस क्या है, इट कैन नॉट प्रिडिक्ट। देखो ये बॉस्टन मैट्रिक्स ना सिर्फ आपको दो टर्म्स में बता रहा होता है, मार्केट शेयर एंड मार्केट ग्रोथ। So it cannot really predict future product performance. Therefore, continuous market research is needed to understand future trends. तो ये काम करने के लिए जब आपको फ्यूचर प्रिडिक्ट करना होगा तो आपने बॉस्टन मैट्रिक्स के अलावा भी काम करना होगा, क्योंकि बॉस्टन मैट्रिक्स डज नॉट टेल यू द फ्यूचर अबाउट द प्रोडक्ट। Managers must consider the impact of competitors, technological changes and economic conditions which the matrix does not account for. Matrix आपको सिर्फ मार्केट ग्रोथ और मार्केट शेयर की टर्म्स में बता रहा होता है आपका प्रोडक्ट कहाँ लाई कर रहा है, whereas in reality you need to look at what the competitors, the टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, ये सारी चीज़ें आपने देखनी होती हैं। तो बॉस्टन मैट्रिक्स इस चीज़ को इग्नोर करता है। अगेन बॉस्टन मैट्रिक्स पे सवाल आता है, वी शुड नो द लिमिटेशंस, द बेनिफिट्स, द यूजेस, ठीक है। द बॉस्टन मैट्रिक्स इज अ प्लानिंग टूल. It oversimplifies the factors affecting product potential success and may not capture all complexities. तो आपने सिर्फ क्या किया था, आपने अपने प्रोडक्ट को मैप कर दिया था कि यार दिस प्रोडक्ट इज अ स्टार, ये कैश का है, ये डॉग है। However, in reality बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स भी होते हैं। सम प्रोडक्ट्स आर सीजनल, किसी सीजन में वो डॉग होंगे, किसी सीजन में वो, ठीक है। तो सीजन कुड बी, फिर गवर्नमेंट की पॉलिसीज अगेन इग्नोर्ड. It assumes higher market share leads to higher profits, but this isn't always true if profits are reduced by low prices. अब what does that mean? यहाँ पे तो हम कह रहे थे ना हाई मार्केट शेयर है, जैसे हम कैश काउ की बात कर रहे थे, सॉरी स्टार की बात कर रहे थे यार, सॉरी दोनों की बात कर रहे थे। मार्केट शेयर अगर हाई है इसका मतलब हाई प्रॉफिट्स भी है। ये इसलिए ज़रूरी नहीं है कि यार मार्केट शेयर था कि यार हाउ मेनी यूनिट्स आर यू सेलिंग आउट ऑफ टोटल। तो ये भी तो हो सकता है कि आप अपने प्रॉफिट मार्जिन रिड्यूस करके प्राइस कम करके ज़्यादा बेच रहे हो। तो इट इज़ एन असम्पशन ओवर हियर कि यार हाई मार्केट शेयर होगा तो हाई प्रॉफिट्स ही मिलेंगे, ज़रूरी नहीं है। हो सकता है आप ज़्यादा बेचने के लिए, यानी इन ऑर्डर टू अचीव हायर मार्केट शेयर यू माइट बी लोअरिंग योर प्राइस। अगर आप प्राइस कम करें तो आपके प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहे हैं, ठीक है। सो ये असम्पशन है यहाँ पे, विच इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू, सही है जी। सो आई होप ये मार्केटिंग मिक्स जनरली और उसमें पहला जो कॉम्पोनेंट हमने
प्रोडक्ट का डिस्कस किया, दिस इज़ क्लियर। नेक्स्ट टाइम विल बी डिस्कसिंग द प्राइस, कि प्राइस क्या होती है, दूसरा ये कि इसकी क्या स्ट्रैटेजीज अप्लाई कर सकते हैं, यू शुड नो डिफरेंट स्ट्रैटेजीज, और फिर प्लेस एंड प्रमोशन पे बात करेंगे। सो इंशाल्लाह अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, रिवाइज एंड खुदा हाफिज़।